नमस्कार, मैं हूं प्रिया झा और आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। आइए रुक करते हैं देश प्रदेश की कुछ अहम खबरों की ओर। आप देख रहे हैं इंडिया लाइव टीवी। मैं हूं मनोज कुमार। मेरी मौजूदगी इस समय जनपद बाराबंकी में है। मेरे साथ में समाजवादी पार्टी के पूर्व एमएलसी। में बात करूंगा सर 2027 को चुनाव को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया लाइव को। तो जहाँ तक सवाल 2027 का है, समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी और पूरी पार्टी 2027 चुनाव के लिए तैयार है। भारतीय जनता पार्टी को पटखनी देने के लिए हमारे बूथ स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर तक कार्यकर्ता जमीन पर काम कर रहे हैं और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को हम लोग मजबूती के साथ हराने जा रहे हैं। जनता परेशान है, चाहे बेरोजगार नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे जो भी वर्ग हो, सभी वर्ग परेशान है। भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए सभी लोग तैयार हैं। सर अभी जो दिल्ली में जंतर मंतर पे सोनम वांगचुक जी को आज प्रशासन के द्वारा उठा लिया गया है, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लोकतंत्र का डे बाय डे, दिन ब दिन चीरहरण हो रहा। लोकतांत्रिक मूल्यों को, संवैधानिक संस्थाओं पर भारतीय जनता पार्टी अपना कब्जा चाहती है। जिस प्रकार से हमारे इतने बड़े जलवायु परिवर्तन, जलवायु के वैज्ञानिक सोनम वांगचुक जी के साथ जो भूख हड़ताल पे बैठे थे, वो किस लिए बैठे थे? उनका कोई व्यक्तिगत मसला नहीं था। वो देश के नौजवानों के लिए, विशेष तौर पे छात्रों के लिए, छात्रों की समस्याओं के लिए, विशेष तौर पे जो छात्रों के साथ नीट की परीक्षा में हुआ, एक मंत्री का इस्तीफा ही तो चाह रहे हैं, छात्रों की बात ही तो कर रहे हैं। जिस तरीके से उनके साथ सुबह 4 बजे से इतनी फोर्स जबरदस्ती उठा के ले गई और उनके साथियों के साथ जो मारपीट हुआ, इसकी घोर निंदा करते हैं। और यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी किसी भी जो भी संवैधानिक संस्थाओं में विश्वास रखता है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करता है, उन सभी लोगों के ऊपर, चाहे जितने विपक्षी दल हों, चाहे चाहे समाजवादी पार्टी हो या जो कांग्रेस पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, जो भी विपक्षी दल है, जो भी अन्याय के खिलाफ लड़ता है, उनके ऊपर मुकदमा करते हैं और उनके खिलाफ लाठी भांजते हैं, कार्रवाई करते हैं, जेल डालते हैं। जबकि विपक्ष का दायित्व है सत्ता पक्ष के जो नकारात्मक कार्य हैं, गलत नीति हैं, उनका जम के हम विरोध करें, यही विपक्ष का दायित्व है। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को ही खत्म करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी एक छत्र राज चाहती है, राजतंत्र चाहती है, लोकतंत्र पे उसको भरोसा नहीं है। सर अभी जो क्षेत्र में एक माहौल बना हुआ है कि सन 2027 में आप कहां से चुनाव लड़ने के लिए तैयारी है? हम समाजवादी पार्टी के हम एक अनुशासित कार्यकर्ता हैं। जहां से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी चुनाव लड़ाएंगे, हम वहीं लड़ेंगे। मैं वैसे तो सदर विधानसभा में हर बूथ स्तर पे काम कर रहा हूं। मुझे 2012 के चुनाव में यहीं से टिकट भी मिला था। यही हमारी कर्मभूमि है। समाजवादी पार्टी की ये मजबूत सीट है। यहाँ समाजवादी पार्टी का वोट बैंक है। 1952 में जो पहला चुनाव हुआ और आखिरी चुनाव 2022 में हुआ, आज तक भारतीय जनता पार्टी का यहाँ खाता नहीं खुला है। ये इतनी मजबूत समाजवादी पार्टी की सीट है। इस पे व्यक्ति नहीं मजबूत होता है, बल्कि पार्टी मजबूत है। इसलिए हमें नेताजी ने बहुत पहले यहाँ से चुनाव लड़ाया था और अब अखिलेश यादव जी हमें यहाँ से यदि टिकट देते हैं तो मैं मजबूती से पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ और जीत के आऊँगा। दूसरी बात, रही बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, आज हर वर्ग परेशान, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे छात्र हो। हर आज किसानों को खाद नहीं मिल रही, आप पता कर लीजिए। महंगाई इतनी भागती जा रही, उस पर सरकार बात नहीं करना चाहती है। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, इन मुद्दों जो जनहित के मुद्दे हैं, रोज के जो मुद्दे हैं, इन पे भारतीय जनता पार्टी बात नहीं करना चाहती, ना इनकी सरकार बात करना चाहती, ना इनके नेता फेस करना चाहते हैं। महंगाई पे डिबेट नहीं करना चाहते हैं, ना तो हमारे खाद नहीं मिल रही, इस पे डिबेट नहीं करना चाहते। ये इनका एक रटा रटाया मुद्दा है कि समाज में डिवाइड एंड रूल, केवल बांटो और राज करो। जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने ये हिंदू और मुसलमान के नाम पर, कब्रिस्तान और शमशान के नाम पर, ईद और दिवाली के नाम पर जो समाज को बांटने का काम करते हैं, उन्हीं मुद्दों पे सिर्फ और सिर्फ बात करती है। बताइए, ऐसा कभी सुना होगा कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ऐसा झूठ बोल रहे हैं?
खुद बोल रहे हैं कि कभी हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ी जाती थी। उन्हीं की पार्टी के एमपी पूर्व में बड़े नेता ब्रजभूषण सिंह कह रहे हैं कि कभी नमाज नहीं पढ़ी गई, और यदि पढ़ी गई तो वो डेट बताई जाए। जब मुख्यमंत्री ही झूठ बोलने का ठेका ले लिया हो, जब समाज प्रदेश का अगुवा ही, जो प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, इस प्रदेश का अगुवा हो, वही यदि दिशा बदल रहा हो समाज की और गलत दिशा में समाज को मोड़ रहा हो, तो आगे क्या कहना है। इसलिए जनता जान रही है कि झूठों की सरकार है। इस सरकार को जनता हटाने के लिए तैयार है। आने वाले समय में 2027 में पीडीए के जननायक, गांव गरीब गुर्बत में रहने वाले किसानों, मजदूरों, शोषितों, वंचितों की मजबूत और बुलंद आवाज नेताजी धरती पुत्र मुलायम सिंह जी के वारिस आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश की सत्ता में आ रहे हैं। 2027 में हम गरीबों की सरकार बनने जा रही, जो गांव की खुशहाली, खेत की खुशहाली, पीडीए समाज की खुशहाली के लिए काम